नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में बिगड़ी कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लोक भवन का कूच किया। लोक भवन कूच में शामिल कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के शासन में भय और भ्रष्टाचार का माहौल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को इसका सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप लगातार विरोध प्रदर्शन करने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिपोर्ट पहले दिखाएंगे, उसके बाद उस पर चर्चा। लोक भवन कूच से कांग्रेस ने थामी सरकार को घेरा, दिखाई ताकत एकजुटता, बीजेपी का जवाबी हमला। मिशन 2026 के लिए कांग्रेस ने भरी हुंकार, जनता पर कोई असर नहीं, बीजेपी का प्रहार। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने विशाल रैली की और लोक भवन कूच किया। रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। वहीं सरकार के संरक्षण में अधिकारी लूट मचा रहे हैं, जिससे जनता पीड़ित है। लोक भवन कूच के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। कूच में शामिल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है, लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड से बीजेपी सरकार की विदाई तय है। वहीं कांग्रेस के लोक भवन कूच पर बीजेपी का कहना है कि जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर बवाल कर रही है, लेकिन इससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस पर जनता को भरोसा ही नहीं है। इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, यहाँ पर अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, आपने देखा, चाहे महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, किसान है खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। हर तरह से ये सरकार जनता का मत खो चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है, जनता की रहेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अकेले राहुल गांधी जी हैं देश में जो भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे सभी नेता मिलजुल कर इस मुहिम को, राहुल जी के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो भी जनता को दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। देहरादून में लोक भवन कूच के माध्यम से कांग्रेस ने जहां प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है, वहीं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता और अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने भारी भीड़ जुटाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में मिशन 2026 के लिए जोश फूंकने की भी कोशिश की है। देखना होगा कि रैली और कूच में दिखी कांग्रेस की ये एकजुटता और ताकत बीजेपी के लिए आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, कि करके तारुफ करवा देती हूँ। मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जयेंद्र अमोला, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। अंकेश भंडारी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय नागपाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी साहब से कर लेती हूँ। जोशी साहब, आपको लगता है क्योंकि जिस तरीके से आज भीड़ हमें देखने को मिली रैली में कांग्रेस की, कम से कम 8 से 10 हजार लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और ये कितनी बड़ी चुनौती इस बार आप मान के चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। कांग्रेस के लोगों की छटपटाहट है, सत्ता में आने की भूख है, और कांग्रेस के इतने बड़े नेता सारे नेता
कई कई वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जितनी भीड़ जुटानी चाहिए थी वो भीड़ नहीं जुटी है और बहुत ही फ्लॉप उनका प्रदर्शन रहा है। और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हो कि कांग्रेस पर कोई दम नहीं है, न कांग्रेस में कोई नेतृत्व है, न कांग्रेस में कोई नेतृत्व दिखाना चाहता है, न कांग्रेस में कोई जनता के प्रति कोई लगाव है। जनता के मुद्दों से का कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। हम्म, आप स्वयं अंदाज लगाइए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, मंत्री रहे हों हम्म, कई वर्षों तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हों, हम्म, वो अगर इतनी छोटी भीड़ को बहुत बड़ी भीड़ करें तो उनकी गलतफहमी है। हम्म। और जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि नहीं नहीं नेतृत्व जोशी साहब, विहीन जिस पार्टी तरीके में से कौन पहली अगर विश्वास हम करे। रैलियों का जिक्र कर लें, उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी रैली थी, और आप कह रहे हैं कि दम नहीं है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जो एकजुटता नहीं दिखा पाई है कांग्रेस अपने ही नेताओं में। लेकिन इस बार का जो मंच सजा, आप इसे उसमें सारे जो बड़े नेता थे वो सब आप मौजूद थे। आप इसे एकजुटता मान रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को देखा है। हम्म, इन सारे नेताओं को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। हम्म, और इन सब की राजनीति मैंने देखी है। ये कैसी एकजुटता है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हम्म, ये कौन सी एकजुटता करेंगे? इनके प्रभारी हरियाणा में आई भी सरकार गई है इनकी प्रभारी की वजह से, हम्म, कुमारी शैलजा की वजह से। जरा कभी एक सवाल उनसे पूछ देते कि हरियाणा में आपकी हार क्यों हुई। हम्म, ये तो कोप भवन में चले जाते हैं अंतिम चरण में। हम्म, ये तो हरियाणा में भी तो कहते थे लोग सरकार आ रही इनकी। हम्म, और सारा झगड़ा ही तो शैलजा का और अ, उनके जो नेता सीएलपी हम्म, थे हुड्डा साहब का, उन्हीं का तो आपस का झगड़ा था। ये हाल आप देखेगा, ये केवल दिखाने की एकता है हम्म, और इसमें कोई नहीं आए। हाँ, प्रीतम सिंह जी ने जरूर मेहनत की, उनके इलाके के लोग आए हैं, हम्म, उनका प्रतिनिधित्व थोड़ा था क्योंकि उनकी अपनी मेहनत थी, अपनी हम्म, प्रेस्टीज भी था उनका, हम्म, तो लगा है। हम्म, और ये कहीं क्योंकि मुद्दे आप हम्म, लेके आओगे ना, तब जनता में विश्वास जगेगा, जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल तब जोशी कुछ साहब, होगा। देखिए आप, ये अब बिल्कुल दिखावे की जोशी एकता साहब है आप कुछ भी कहिए, और इस लेकिन एकता से कांग्रेस के कुछ लिए नहीं बेशक होना। ये बड़ी आप उपलब्धि देख रही लेना है। ना, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ। अभी आने दीजिए 27 आते आते क्या हाल होंगे हम्म, आप देखिएगा। अभी तो ये बहुत तो जल्दी समय हो की जाएगा बात है। ना चलिए कुछ मैं कहना। अंकेश भंडारी जी का रुख कर लेती हूँ। अंकेश जी, हमेशा से अगर उत्तराखंड की राजनीति की अगर हम बात कर लें तो पहले कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा वहां पर दबदबा नजर आता है। लेकिन अब यूकेडी का अगर स्टैंड जानने की कोशिश करूं तो आपको ऐसा लगता है कि अब तीसरे विकल्प की ओर जनता थोड़ी बहुत आकर्षित हो सकती है, क्योंकि आज की रैली खासकर कांग्रेस जिस तरीके से भीड़ वहां पर जुटाने में पूरी तरीके से साकार रही, सक्षम रही, और बड़े नेता भी उनके वहां पर इस रैली में मौजूद रहे। श्रेया जी, निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहती है और जनता इन पिछले जो 25 वर्ष आपने देखे होंगे इस प्रदेश को युवा होते हुए, हम्म, और आज जब जनता देख रहे हैं कि इन 25 वर्षों में हमने हासिल क्या किया है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी जो समस्याएं, जिन समस्याओं, बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए हमने इस प्रदेश की मांग की थी, या पृथक प्रदेश के एक बात, हमारे जो शहीद हुए, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने जो मांग रखी थी, और राज्य हमें प्राप्त होने के बाद की लोगों ने सोचा कि शायद ही हम्म, जो जन समस्याएं उस दौर में थी, हम्म, उस कहीं ना कहीं उसका समाधान हमारी हम्म, राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग निकालेंगे। लेकिन हम्म, इन पिछले 25 वर्षों में लोगों ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया, और आज पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे हर कोने से जो है कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के लिए, और हम्म, जिसका नेतृत्व यदि कोई कर रहा है तो क्षेत्रीय दल कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल निश्चित रूप से आपने देखा होगा, चाहे हमारी कोई भी रैली आप देखें, कहीं पर भी देखें, हम्म, ऋषिकेश में आपने देखा होगा, पोखरी में आपने देखा होगा, इसी तरीके से तमाम जगह जो प्रदेश के कोने कोने में हर जिले गांव तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम्म, इस तमाम चीजों में एक ही चीज खुलकर निकलती है कि जो प्रदेश की जनता है, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार की नेतृत्व क्षमता देखी और हम्म, कांग्रेस का भी नेतृत्व देखा। लेकिन दोनों का जो प्रदर्शन रहा इन 25 वर्षों में, हम्म, वो जो है इस प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं निराशाजनक लगा है। और हम्म, आज प्रदेश की जनता जब देखती है इन 25 वर्षों में उस निराशाजनक जो नेतृत्व रहा है, कि जो बुनियादी समस्याएं हैं आज, बिजली, हम्म, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क जैसी जो हम्म, बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनके लिए लोग आज भी, श्रेया जी, जो है कि हम्म, प्रदेश के जो तमाम जिले, ब्लॉक
और जो गांव है वहां तक लोग इतने परेशान हैं, और हर जगह जो है लोग सड़कों पर आंदोलित हैं इन तमाम चीजों को देख करके। विगत एक वर्ष में आप देख रहे होंगे वो तमाम मुद्दे, चाहे वो महिला उत्पीड़न और शोषण और हत्याओं का मामला हो, महिलाओं पर जिस ठीक। प्रकार से लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं इस प्रदेश में तमाम तरीके के, और चाहे बेरोजगारी दर हो, आपने देखा होगा इस प्रदेश में अव्वल बेरोजगारी दर में रहा है। क्राइम में ये प्रदेश आज प्रथम जो तमाम जो हिमालयी राज्य है उनमें प्रथम स्थान पर ये प्रदेश आज स्थापित हो चुका है इस सरकार के द्वारा। तो ये तमाम जो बिंदु हैं आज इस प्रदेश में आप देख रहे होंगे। यहाँ पर लेबर क्लास की जो है आप लेबर क्लास की तो आप पुख्ता वो कर रहे हैं पुलिस ठीक। वेरिफिकेशन, लेकिन ये एक हिस्ट्री सीटर कैसे इस प्रदेश में रह रहा है, इसके लिए आप ना तो उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ना ही आप उसकी कठोर जांच कर रहे हैं, और कैसे वो यहाँ पर जो है लाइसेंस ले लेता स्टोन क्रैशर के लिए, कैसे वो पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर स्टोन क्रैशर का मालिक बना हुआ है। तो ये तमाम जो घटनाएं आज प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से इस प्रदेश को एक लूट और खसोट का जरिया बना करके इन राष्ट्रीय पार्टियों ने ठीक है, बर्बाद रामोला कर जी दिया का रुख है। कर लेती हूँ मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामोला जी, जिस तरीके से कांग्रेस आज की रैली का अगर मैं जिक्र करूं तो जिस तरीके से भीड़ जुटाने में सक्षम रही, बड़ी संख्या में फिलहाल इस बार कांग्रेस की रैली में लोग मौजूद रहे, लेकिन जो हमेशा से कांग्रेस पर ये आरोप लगते आए कि एकजुटता नहीं रही है पार्टी के अंदर, लेकिन इस बार जो मंच सजा उसमें जिस तरीके से वरिष्ठ नेता थे, हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का इस बार कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन देखने को भी मिला, क्योंकि आरोप लग रहे थे लगातार कि कांग्रेस को जो वरिष्ठ नेता वो एक साथ नहीं है। अब ये सारे बातें झूठ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साबित कर दी हैं, लेकिन अगर आगे के प्लान की अगर हम बात करें तो क्या इसी तरीके की एकजुटता आगे भी रहेगी? क्योंकि जोशी साहब से भी आपके जुड़ने से पहले बातचीत हो रही थी, वो उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये सिर्फ आज के लिए है और 1-2 दिन के लिए, उसके बाद अलग तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। प्रिया जी, जोशी जी नए भाजपाई बने हैं, नए भाजपाई बने हैं अभी, और कहते हैं नया जो नए मुल्ला जी बनते हैं वो ज्यादा अल्लाह भी करते हैं, वैसी इनकी स्थिति है। और ये हमारी प्रभारी भी बात कर रहे हैं, हमारी प्रभारी सबसे कम उम्र की मंत्री रही हैं, अपने इलाके से उस समय जीत के आई हैं। इनके जो प्रभारी हैं जिन पे आज अंकिता भंडारी के वीआईपी होने का आरोप लगा जा रहा है, उनके बारे में इनसे आवाज नहीं निकलती है, तब इनकी चुप्पी हो जाती है। और आप ये समझ लीजिए, अभी ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन फीका था, जाके रोडों पे देखिए, वीडियो देखिए, तमाम प्रोटेस्ट देखिए, तो ये जैसे बिल्ली होती ना आंख बंद कर लेती है तो ये सोचते हैं कि सब कोई इन्हें नहीं देख रहा है, वैसी इनकी स्थिति है। कभी अभी भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुले हैं, तो नए भाजपाई बने तो थोड़ा सा इनको जानबूझ के भाजपा वाले कांग्रेस के डिबेट में इसलिए भेजते हैं ताकि कांग्रेस के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोल सके। तो इनको अभी कुछ पता नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन रहा, हमारे प्रभारी जी और तमाम सब लोग इसमें रहे, मौजूद थे, और इस लेवल पर आप देखेंगे सारे नेता ही कह रहे नेताओं में एकता नहीं। ठीक है जोशी साहब, मैं वापस आऊंगी, एक बार रामोला जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। पब्लिक भी थी, सबसे बड़ी बात कांग्रेस के साथ साथ आज आम पब्लिक थी। कानून व्यवस्था जो फेल पाई गई, उस कानून व्यवस्था के खिलाफ पब्लिक थी। भ्रष्टाचार जो पराकाष्ठा थी भ्रष्टाचार की, उसके खिलाफ पब्लिक थी। आज महिलाओं की सुरक्षा फेल हो गई, उसके खिलाफ पब्लिक थी। आप सोच सकते हैं, और तमाम आज पलायन आयोग इन्होंने बनाया, उसका खुद पलायन हो गया। तो जनता समझ चुकी है कि भाजपा के पास अब कुछ नहीं रहा, और इनके जो प्रवक्ता है इनके पास भी कोई शब्द नहीं है। नहीं रमोला जी, जो तस्वीरें बात तो कर नहीं रहे, सीधा दिल्ली के नेताओं की बात रमोला करने जी, लगे। जो तस्वीरें आज देखने को मिल रही है हमें, ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस की आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। बिल्कुल, हमारी जो प्रभारी जी हैं, उनका जो नेतृत्व है, अपने आप में एक मजबूत नेतृत्व है और बहुत बड़ी लीडर है। उनके नेतृत्व में देखिए, आपने सारे एक मंच पे हमारे नेता दिखाई दिए आपको, और आने वाले समय में आप देखेंगे सारे मंच पे एक नेता। और पूरे अभी तो ये देहरादून में हुआ है, फिर कुमाऊं में होगा, और बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर जब इस तरह की बड़ी रैलियां होंगी। भाजपा इस समय भाजपा की जमीन खिसक चुकी, भाजपा कांप चुकी है। तो हमारे प्रदेश के नेताओं को बोलने की तो इनकी ताकत है नहीं, तो इसलिए हमारे प्रदेश के नेताओं को बोलने की इनकी इस समय जवान खुल गई है। मुझे लगता है जोशी जी कल तक कांग्रेस में थे तो यही जिंदाबाद के नारे लगाते थे मैडम के, और आज इस तरह की बातें करते हैं, इतनी हल्की बातें करते हैं। तो अपने आप में जोशी जी, मुझे लगता है अभी ताजे आप भाजपाई बने हैं, और फिर वापस आना है आपने, मुझे मालूम है आपकी घर वापसी भी होनी है। इतना बोलिए
ताकि वापसी में आते हुए आपको बुरा ना लगे कि आपने कुछ ऐसा बोल ठीक है दिया था। रमोला जी, मैं संजय जी की रुक कर लेती हूँ। ठीक है संजय जी, ठीक है मैं जोशी साहब वापस आ रही हूँ आपके पास। मेरे प्रिय भी रहे हैं आप, मेरे छोटे भाई भी। ठीक है जोशी साहब, मैं वापस आ रही हूँ। संजय जी, यही तो कांग्रेस का आज भी अभी रमोला साहब जुड़े तो वो बोल रहे हैं बार बार कि जोशी साहब वापस आएंगे, घर वापसी भी हो सकती है, क्योंकि आज इतनी सी चीज में। बिल्कुल जोशी साहब मैं आ रही हूँ, लेकिन तब वापस मैं जवाब दे दूं, एक सेकंड में वापस जवाब दे दूंगा। ठीक है जोशी साहब आप कह लीजिए, फिर मैं संजय जी के पास आऊंगी। ठीक है अपने के नेताओं के बारे में भी बोल के देखे ना जरा सा, जिन पे वीआईपी होने का आरोप लगा। आप आज इनके प्रभारी को तो बुलाया भी नहीं गया। इनके प्रभारी को इतनी बड़ी मीटिंग हुई, जेपी नड्डा जो जूते में और इनके प्रभारी नाराज रहे गया हूं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप। ठीक है जोशी साहब, मैं बात करते हैं, ठीक है मैं वापस आ रही हूँ। नहीं पूरी कांग्रेस जोशी साहब देखिए, आपने फिर वापस लेकिन एक बात मैं ये बता दूं, आपने फिर वापस आना, प्रमाण मेरे पास फिर वापस आना है। मुझे मालूम है आपको बीजेपी में बीजेपी वाले केवल आपको बिठा देते हैं कैमरे के आगे ताकि आप पटर पटर कर सकें, वो भी इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको कैमरे के आगे। इसके अलावा कहाँ रहते हैं? सिर्फ चौथी लाइन पे बैठते हैं, हमारी आप फ्रंट रो पे बैठते थे। ठीक है, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना है। ठीक है जोशी साहब, मैं वापस आऊंगी आपके पास। ठीक है रमोला जी, मैं वापस आती हूँ आप दोनों के पास। संजय जी, जिस तरीके से अभी जस्ट जिस रमोला जी ने जो जोशी साहब के लिए कहा कि घर वापसी होगी, हालांकि आज जिस तरीके से भीड़ हमें देखने को मिले, इसमें कोई भी ये शक नहीं है कि अब कांग्रेस एक नई दिशा में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, और लोग उनके साथ हैं। ये भीड़ कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हुई नजर आती है। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात होती है कि हमेशा कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, और इसीलिए जो चुनाव आते हैं तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे रमोला जी की बातों में वही झलकता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस जो है श्रेया, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि आप मानेंगे इस बात को कि उत्तराखंड में हाल के महीनों में हत्या, गोलीकांड, अपहरण, महिला अपराध और ये सब साइबर फ्रॉड, ये सब घटनाएं जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। तो इससे ये है कि विपक्षी दल को एक मुद्दे मिल गए हैं, और निश्चित इन मुद्दों को भुनाने का काम विपक्ष को करना चाहिए। और आज वो रैली इस बात का सबूत है कि विपक्ष ने जो है काफी जोरदार तरीके से थोड़ी मेहनत की है। अब देखिए, प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें जंगली जानवरों का, पलायन का, आपदा प्रभावितों का, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का, बेरोजगारी का, महिला अपराध का। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आज देहरादून में जो ये मार्च किया है, लोक भवन मार्च किया है, तो काफी आगे तक भी ये बैरिकेड में चले गए उसके बाद ये विरोध के लिए। तो काफी एक अच्छा संदेश गया उससे कि काफी पब्लिक साथ में जुड़ गई थी। लेकिन अब ये देखना है कि चुनाव होने तक क्या कांग्रेसी इसी विचारधारा से जुड़े रहेंगे या 2022 वाली स्थिति में पुनः वापस आ जाएंगे। बिल्कुल संजय जी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरोप तो लगते हैं कि कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा से गच्चा खा जाती है। जोशी साहब, आज जो मुद्दे उठाए कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सत्यता है, और ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि आप लोग जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाते आए, आप कह रहे हैं कि कोई दम नहीं था इस बार की रैली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी तो काम करने की जरूरत है। चाहे वो अंकिता हत्याकांड का मुद्दा हो, चाहे वो अभी लेटेस्ट जिस तरीके से किसान ने आत्महत्या की है, वो तमाम कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल लगातार उठते आए हैं, तो ऐसे में खबरें भी हम लगातार चला रहे हैं, वो सारी चीज दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी मंथन की जरूरत है इस पूरे मामले में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल मंथन की। हम मंथन भी करते हैं, हम चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, हम कहीं पीछे नहीं रहते इस मामले में। अगर कहीं कोई बात हुई तो उसका सबसे पहले पार्टी के अंदर चिंतन और मनन होता है, और सब लोग बैठ के उसमें चर्चा करते हैं, चर्चा के बाद समाधान भी निकलता है। आप देखिए, आपने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कही है, कहीं पर भी कोई गैंगवार आपको अभी तक दिखाई दिया? जितनी हत्याएं हुई हैं, हालांकि वो गलत है, इसकी कस्टडी में एक को मार दिया जाता है। इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें कई कारण ऐसे थे, चाहे प्रेम संबंधों में हत्याएं हुई हो, चाहे प्रॉपर्टी विवाद में हत्याएं हुई हो, चाहे पारिवारिक विवाद में हत्याएं हुई, हर केस को आप खोल के देख लो। हाँ, कहीं गैंगवार हो, अंधाधुंध आदमी मर रहे हो, मार दे रहे हो, कत्लेआम हो रहा हो, ये जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता दिखाई, और आज भी मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को निर्देशित करके सारे पुलिस कप्तानों को ये निर्देश दिया है कि आप बिल्कुल सघन अभियान चलाएंगे, और कहीं पर भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार नहीं देंगे हम किसी को भी। ठीक है, रमोला जी कुछ कह रहे हैं उनके पास। लेकिन अब देखिएगा, अभी आप
कुछ कारण होते हैं, जी कभी कभी घटनाएं जी जी घटती हैं, उन घटनाओं का चिंतन मनन भी होता है भी क्यों जी हो रही है ऐसी घटनाएं, श्रेया उसमें जी, भी सरकार श्रेया जी, सजग है। जोशी जी कह रहे हैं कहीं कहीं लेकिन गैंगवार जहां नहीं हो तक रहे, क्या ये आपने गैंगवार आज कराना चाह की रहे हैं कांग्रेस उत्तराखंड में? की रैली के लिए बताया, हरिद्वार मैंने के तो, अंदर, हरिद्वार अब के रमोला अंदर, जी को बुरा लग जाएगा अगर मैं कुछ सही हरिद्वार बात के बोलूंगा अंदर, तो। नहीं मैंने नहीं, इसलिए बुरा नहीं कहा कि लगेगा रमोला जोशी जी साहब, अपने आप दिल कह में हाथ दीजिए। रख के बता दें, इनको हराने वाले क्या कांग्रेस में है कि कांग्रेस से बाहर चले गए, मैं बोल रहा वो भी हूँ, क्या मेरे जोशी पर साहब रिकॉर्ड होगा। मैंने तो कांग्रेस की इतनी, क्या कह अब रहे हैं? मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कह रहे वापस, मैं वापस आने वाला या वापस आने के लिए नहीं गया हूँ। हम्म अब मेरा मन ही नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस का जितना घटिया नेतृत्व हम्म इस प्रदेश का है, हम्म अब मैं खाली मेरे से क्यों बुलवाते हो मेरे मुला जी, मैं तो नहीं, वैसे भी सम्मान से बोलता हूँ। एक सवाल मैं मेरे कभी मन में किसी के आया, प्रति जोशी कोई साहब एक बात, सवाल गलत मेरे बात मन में नहीं आया। करता हूँ। आप कितने साल मैंने थे तो कांग्रेस में? आपके जोशी ऐसे साहब, नेताओं को देखा है जोशी ना। साहब आप कितने साल प्रभारी रहे जी की कांग्रेस बात में? कर रहे हो ना, मैं तो हरियाणा आपके सामने 10 विधानसभाओं का प्रभारी था ठीक हरियाणा है में। जोशी क्या साहब, हाल हरियाणा का ठीक किया है और इन्हीं प्रभारी जी ने किया। जोशी साहब, आप अगर कितने हरियाणा साल में थे हारे कांग्रेस हैं में? तो इन्हीं की वजह से हारे हैं, ठीक है, और आप कल उत्तराखंड तो भी आप हारोगे, तो इन्हीं प्रभारी और आपने इन्हीं क्या नेताओं हरियाणा के में क्या चक्कर में किया, ये आप बता चुनाव दीजिए। अगर उत्तराखंड आप में एक प्रभारी सेकंड, थे, एक उन सेकंड, विधानसभाओं आपकी का क्या हाल पार्टी किया में आपने, ये कहीं बताइए। कोई आप दम नहीं प्रभारी थे है। तो ठीक है जोशी कांग्रेस साहब, ने आपको इतना मान रमोला जी मैं सम्मान दिया वापस आ रही हूँ और आपके कांग्रेस पास। को घटिया जोशी पार्टी साहब, आप कहते हैं। कितने साल ये थे अपने आप में कांग्रेस में? शर्मसार कितने करता है। साल जोशी रहे साहब, आप हैं पैदा जी होते ही कांग्रेस में थे कांग्रेस में? जी आप कितने और साल ये रहे कहते हैं? हैं, श्रेया जी जी अब मेरी बात सुन लीजिए। रमोला ये जी मैं कहते आ हैं रही कि हूँ आपके जी पास प्रदेश में एक कोई सेकंड। गैंगवार नहीं श्रेया हो रहा जी, है। हाँ क्या ये कहते कहते हैं थे। मैं प्रदेश ये में कोई पूछ, रमोला जी मैं आ ये रही हूँ, क्या चाह रहे हैं आपको प्रदेश मौका के दूंगी। अंदर? मैं ये एक बार पूछ उत्तराखंड है, लेती हूँ ये क्योंकि वो बिहार कह नहीं रहे हैं। है। जोशी ये साहब, इस आप तरह का कितने गैंगवार साल रहे कांग्रेस में? 48 साल, यहाँ नहीं होते 48 साल, 48 साल, 65वां साल चल रहा मुझे, 48 साल। जोशी साहब 48 साल में आप और लंबा समय नहीं लग गया आपको ये समझने में कि एक कांग्रेस इतनी एक मतलब घटिया इसी राजनीति कर रही है जो अभी अरे आपने कहा? घटिया, मैंने कहा ना, मैं देखे ना, मैंने मेरे कहीं दबा अनुभव दिया है। बीजेपी वालों ने, या मैं कुछ कोई ठेके बात वेके पर कहूंगा देने अनुभव के के लिए, ठीक है, आधार तो पर, इसलिए लेकिन मैं ये बीजेपी कहूंगी जाती जोशी है। साहब 48 मैं साल का समय कोई- बहुत लंबा होता है। किसी को समझने के लिए साल भर काफी होता है। ठीक है, मैं रमोला जी के पास चले मैं जाऊँ। व्यक्तिगत एलिगेशन किसी पे केवल नहीं कैमरे के लगाता आगे हूँ, बिठाते हैं, लेकिन बाकी मैं कोई मान एक सम्मान एक नहीं है। नेता के बारे में, मैंने कोई रमोला जी को यही नहीं है। पूछ लिया तीसरी ना। चौथी लाइन पे आप बैठते अपने हैं। ऋषिकेश कांग्रेस में का हाल फ्रंट रो बता पे दो, बैठते तुम्हें थे, हराने आज वाले बीजेपी के कौन अंदर थे? तीसरी चौथी क्या लाइन पे बैठते हैं। कांग्रेसी कोई थे कि कार्यकर्ता बीजेपी है, थी? ढंग से बात भी नहीं इनके करता भी, है। इनकी इनसे पूछिए शिकायतें भी कांग्रेस के मेरे अंदर पास क्या ठीक है सम्मान रमोला है। जी, उनको ऐसे ना दिखाने की डिबेट बात आगे नहीं बढ़ करूंगा। पाएगी ना, तो बात हो पाएगी अगर एक आप एक कहोगे करके। तो मैं तो उनको अभी दिखा मैं बोलता दूंगा। हूँ, ठीक है अब जोशी साहब, बोलिए, ठीक मेरी है, बात सुन अपनी लीजिए पार्टी प्लीज। का, अपनी श्रेया पार्टी जी, की ठीक है बात जोशी कहनी साहब, मैं चाहिए। वापस आ रमोला रही जी हूँ। अगर रमोला डिबेट में जी, बैठे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कहें अपनी मैं पार्टी के लिए, मुझे कोई ठीक है, आपत्ति नहीं सुनिए, है। ठीक ठीक। इन्होंने ये मैं कहा, उसमें श्रेया जी आप एक कहीं मिनट, जोशी साहब इज्जत एक मिनट, बढ़ने इन्होंने लगा ये रहा हूँ, कहा प्रदेश लेकिन के अंदर कोई जो गैंगवार नहीं हो रही कांग्रेस है। के प्रदेश के नेताओं का, अंदर जो इस प्रदेश हरिद्वार के के इन अंदर 5 नेताओं का सरेआम हाल है, सुबह सुबह मेरे पुलिस कस्टडी में मेरे से एक को बेहतर मार दिया कोई नहीं जाता है, करेगा। आप और देख लेना, आप कह रहे चुनाव गैंगवार नहीं हो रही है। आगे जाके क्या गैंगवार नहीं है तो करेंगे क्या, आप, और हम सब उसी गवाह एसएसपी रहेंगे। को उठाकर देहरादून का एसएसपी बना दिया जाता है। ये क्या आपका है? तबादला करके आपने सोचा बहुत बड़ा काम कर दिया। और मुख्यमंत्री लगातार, अर्जुन इसके लिए शर्मा की एसएसपी हत्या होती है, बनेंगे फिर ना। बोलते हैं कि हम बहुत टाइट अब करके कांग्रेस रहेंगे, कांग्रेस फिर कहेगी अगले दिन, किसको 2 दिन कहा बाद फिर एसएसपी हत्या हो बनाना, जाती है। तब तो नहीं बनाएंगे ना मुख्यमंत्री की भी एसएसपी। बात नहीं सुन रहे, वो डीजीपी तो की जो बात नहीं भी सुन रहे, इसका करेंगे, मतलब वो अधिकारी आपकी पकड़ शासन में नहीं है। प्रशासन जिसने या फिर चलाना, आप इसमें संलिप्त हैं कहीं ना कहीं। आपने किया बीजेपी होगा। इसमें भाजपा संलिप्त के है इस तरह की नेताओं ने हत्याएं पूछ के करने वोटिंग जीती में। कभी? मेरा तो मानना है कभी कि जब पूछा जाता है क्या? मुख्यमंत्री की बात, डीजीपी और या आप डीजीपी बोलिए, की कह बात रहा नहीं हूँ, सुन आप रहे हैं, तो जिसको कहोगे या ठीक है, तो आपकी आपके सरकार आपकी फेल वजह है, से गलत या हो फिर सकता है, अधिकारी आपके फेल बना है। दिया होगा जब तक एसपी। अधिकारियों ठीक है की जोशी लेकिन साहब, आप एक जो सेकंड बोल जिम्मेदारियां लेने तय दीजिए नहीं होगी, उनको भी, तो आप अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय नहीं होगी, तब तक इस सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। एसएसपी की जिम्मेदारी तय हाँ, होनी ये चाहिए, आप, ये कोतवाल की आपका जिम्मेदारी तय सुझाव होनी बहुत चाहिए कि उसके बढ़िया है क्षेत्र कि में अगर कोई अधिकारियों घटना की होगी जिम्मेदारी भी तो तय उसको भी करेंगे। पनिशमेंट किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री अन्यथा जी ने ये अधिकारियों की तबादले जिम्मेदारी भी चलते तय रहेंगे और की ये है घटनाएं कि होती अगर ठीक रहेंगी। है, किसी मैं ये अपने अंकित आप जी में के सही पास चले नहीं जाती हूँ। है। ठीक है, लापरवाही हुई ऐसे तो बात नहीं हो और बड़े पाएगी अधिकारी की, जोशी उस साहब, अधिकारी ऐसे की, बात नहीं उस हो पाएगी अधिकारी ना, पे भी बात समझ में दंडात्मक आएगी। कार्रवाई होगी। अंकित जी, जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं लगातार, कांग्रेस
कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर, उसको लेकर अगर मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ, मैं संजय जी, आरोप अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अब मेरे को इस बात में सोचने को मजबूर कर दिया कि जोशी साहब को 48 साल लग गए ये समझने में भी कांग्रेस की राजनीति कितनी खराब है, कितनी समझने लायक नहीं है। 48 साल का लंबा समय, और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। संजय लगता है मुझे ये ईडी देखिए, ये राजनेताओं का व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन क्या है, राजनीति आजकल जो है मौका परस्त हो गई है। जहां पर संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, व्यक्ति वहीं पर जाता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जोशी जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और जहां तक मैं आपसे ये कह रहा था कि अपराध जो प्रदेश में बढ़ा है, अब मैं कल रात को नैनीताल में मार्केट में ही टहल रहा था, तो रात को 11 बजे पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर पहुंचते हैं और बाजार को तुरंत बंद करने के आदेश करते हैं कि 11 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये तो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस में तो जो है पर्यटक देर रात तक भी आते हैं, तो वो खाना कहाँ खाएंगे, कैसे व्यवस्थित होगा ये? बोले नहीं, ये देहरादून से डीजीपी का आदेश आ गए हैं
कि मैंने कहा मुझे आदेश की प्रति दीजिए, फिर उसके बाद अगर आपके कोई आदेश आए हैं, नहीं प्रति नहीं है, हमें बताया गया है कि इस बाजारों को सब 11 बजे से पहले बंद कर दीजिए। तो ये कुछ तुगलकी फरमान है। पुलिस अपना काम या तो ईमानदारी से करना नहीं चाहती है। मैं एक आंकड़े देख रहा था कि पिछले वर्षों में जो है 23-24 के आंकड़े में देख रहा था उठा करके, लगभग 1750 से ज्यादा अवैध हथियार जो है मामले एनसीआरबी में जो है डेटा आया है उसका, उसमें रिकॉर्डेड है। ठीक है। और साइबर अपराध जो है कई गुना 12 से 15 गुना साइबर अपराध बढ़ चुका है। तो देखिए इन पे नियंत्रण की आवश्यकता है और सरकार की जब इच्छा शक्ति होगी तभी पुलिसिंग भी बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल, और यही मैं जोशी साहब से कह रही हूँ कि आज जिस तरीके से रैली में आम जनता जुड़ी कांग्रेस के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे उन्होंने उठाए ना उसके साथ कहीं ना कहीं सहमत है, इसीलिए इतने लोग वहां पर खड़े हुए। इस बात को भी अगर पूरी तरीके से नकार दिया जाए कि उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें कोई क्राइम नहीं हो रहा है, जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं वो पूरे झूठे, तो ये भी गलत होगा ना जोशी साहब? ये देखिए, अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, 2-3 दिन में देखिएगा सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कहाँ से सफलता मिली, क्यों मिली, किसने मिली, कौन भीड़ लाया, किसने जमा करा। अभी आज कहना, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर रमूला जी कहेंगे कि आप भी बोल दे रहे हो। अभी मेरी बात का बुरा मानेंगे। अभी आप 2-3 दिन इंतजार करिए, कांग्रेस का सब पता चल जाएगा क्या है कैसा है, सब पता चल। ठीक है, जोशी साहब कह रहे हैं कि भीड़ अगर कांग्रेस बुलाई गई है, जोशी साहब सीधे तौर पे कह दीजिए। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इतने की इजाजत देता है। तो अब देखिए जिस तरीके से आज कांग्रेस की रैली वहां पर उत्तराखंड देहरादून में देखने को मिली, उसके बाद अब कितनी बड़ी ये चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तो समय ही निर्धारित करेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए रही, क्योंकि लगातार जो आरोप कांग्रेस पर लगते आए हैं कि एकजुटता नहीं है पार्टी के अंदर, आज उस पर भी कांग्रेस की ओर से काम किया गया। कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता थे वो सभी इस रैली में सम्मिलित हुए देखने को मिले, और ये भीड़ कहीं ना कहीं 2027 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए इंडी खबर। नमस्कार।